नमस्कार दोस्तों, मैं यश आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यश मैम ऑफिशियल में। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको राजस्थान का प्राचीनतम इतिहास में पाषाण काल पढ़ाया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, या कुछ भी इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो आपकी आने वाली प्रतियोगी की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता। पहले वैदिक सभ्यता को पुराना माना जाता था, क्योंकि हम किसी भी सभ्यता के बारे में या सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं तो उसके साक्ष्य क्या होते हैं? वेद, पुराण या कुछ शिलालेख। तो उस वक्त हमें सबसे पहले ऋग्वेद, जो हमारा सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद से जो भी चीजें शुरू हुई थी, तो उस अकॉर्डिंग हमें ये लगा कि ऋग्वेद से ही शायद हमारा काल शुरू हुआ था। भी वैदिक काल उसी टाइम से शुरू हुआ था। लेकिन फिर अंग्रेजों ने आकर जब इस सभ्यता की खोज की, तब पता चला कि वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी थी। तो ऋग्वेद से पहले भी एक सभ्यता थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है, अगर तो वो किसी ने आपको पढ़ा दिया फिर तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर खुद पढ़ने बैठ गए तो ऐसा चक्कर में घूमोगे कि सभ्यताओं के घोलमेल में रह जाओगे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करते हुए कि इसमें 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आए थे। उस वक्त भारत और पाकिस्तान एक ही क्षेत्र थे, ये अलग अलग नहीं थे। 1826 में जब ये आए तो इन्होंने हड़प्पा के कुछ क्षेत्रों की खोज की। तो उस खोज में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत एक कुछ साक्ष्य मिले, पुरातत्व, और इसकी जानकारी उन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नलिज्म में भी लिखी। और इससे इस बातों का लोगों का ध्यान इस बातों पर आ गया कि हाँ, कोई ऐसी सभ्यता है जिसको हम खोज सकते हैं। 1856 में कराची और लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 1856 में कराची और लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जाए। इसे बिछाने वाले दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। इन्हें बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता था। अब बर्टन बंधु भाई दोनों क्या कर रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो रेलवे लाइन बिछाते वक्त उन्हें कुछ ईंटों की जरूरत महसूस हुई। तो आसपास के लोगों से पूछा, भाई आसपास ईंटें कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा भी ईंटें तो बहुत है यहाँ पर। तो वो कहते कहाँ? कहते पास वाले एरिया से। वो थोड़े से आगे गए, वहां से जाके उन्होंने देखा भी वहां पे तो बहुत पक्की ईंटें हैं। तो उन ईंटों का उन्होंने यूज किया रेलवे लाइन बनाने में। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये चीज का ध्यान नहीं दिया भी यहाँ पे कोई सभ्यता भी हो सकती है, या कोई ऐसा नगर निर्माण था यहाँ पे जिसकी वजह से ये ईंटें यहाँ पर है। जिस व्यक्ति ने सभ्यता के बारे में सबसे पहली खोज की वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 1853 से लेके 1856 तक इस सभ्यता की खोज के संबंध में बहुत सारे दौरे किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए ये हमें इसके बारे में कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं दे पाए। सन 1921 में जब जॉन मार्शल हमारे पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, तो उनके नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू हुआ। इनके नेतृत्व में 2 जगह खुदाई का कार्य हुआ, और वो शुरू किया था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई हुई, और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो में हुई।
इन दोनों ही जगह पर इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले। अब ये एरिया तो चले गए पाकिस्तान में। अब हिंदुस्तान में पूरे विश्व की अगर मैं रिकॉर्ड बात करूं, पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले 3 जगह पर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा है पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान में जहां मिले हैं वो हरियाणा में राखीगढ़, गुजरात में कच्छ, और हमारे राजस्थान के इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा में। कालीबंगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में जानते हैं कालीबंगा, पंजाबी में चूड़ियों को बंगा कहते हैं, और गुजरात और राजस्थानी में बंगड़ी। तो नॉर्मल सी बात है, कालीबंगा, यहाँ पे खुदाई में बहुत सारी काले रंग की चूड़ियों के ढेर मिले थे। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले एक भाषा शास्त्री लुइस पियो टेसीतोरी थे। लुइस पियो टेसीतोरी। सबसे पहले इन्होंने हमें कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो इस सभ्यता की खोज नहीं हुई। तो इस कालीबंगा सभ्यता का जो खोज करता है उनका नाम है अमलान घोष। अमलान घोष को कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की। ये तो हो गया कालीबंगा सभ्यता का परिचय। अब हम इसके आगे की टॉपिक पे जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें थी वो समकोण बनी हुई थी। समकोण मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे काटती थी। इसलिए उस वक्त के जो नगर निर्माण की पद्धति है उसे ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा गया। कौन सी पद्धति? ऑक्सफोर्ड पद्धति। इस पद्धति को जाल या ग्रीक पद्धति भी कहते थे। अब ये शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में भी, जो कालीबंगा सभ्यता में जो नगर निर्माण पद्धति थी वो कौन सी पद्धति थी? तो ऑक्सफोर्ड उसे जाल भी कहते थे और ग्रीक भी कहते थे। सेकंड है कि इसमें जो मकान बने थे वो कच्ची और पक्की दोनों ईंटों के बनते थे। शुरुआती दौर में क्या है, कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ईंटों से मकान बनने के कारण इसे दीनहीन सभ्यता भी कहा गया। कौन सी सभ्यता? दीनहीन सभ्यता। अब ये दीनहीन सभ्यता कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता। आगे चलकर ये मकान जो इनका नगर निर्माण का है वो पक्की ईंटों से होने लगा। जो ईंटों का साइज था वो 30 गुना 75 गुना 7.5, मतलब चौड़ाई 30 सेंटीमीटर थी, लंबाई 75 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उनके नगर निर्माण में जो ईंटें यूज होती थी उनका है। अब कालीबंगा सभ्यता में क्या है कि जो जानवर थे उनके पालतू वो थे कुत्ता, और इनको ऊंट के बारे में भी पता था, गाय, भैंस, बकरी इनके बारे में भी पता था। कालीबंगा सभ्यता के लोग जो फसलें बीजते थे वो एक बार में 2 फसल बीजते थे। वो कौन सी थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। कालीबंगा सभ्यता में एक कपाल मिला है जिसमें 6 छेद थे। इससे पता लगता है कि उस वक्त के जो लोग थे वो शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे, यानी शल्य चिकित्सा भी उस समय होती थी। कालीबंगा सभ्यता में मिलने वाले मकानों में दरारें भी मिली हैं, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य है। कालीबंगा सभ्यता में 3 तरह की समाधियां पाई गई है, यानी मृतक का जो अंतिम संस्कार करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। उन्होंने 3 टाइप की समाधि पाई गई है। उसमें पहली थी एक अंडाकार, यानी अंडाकार गोल, जैसे अंडाकार अपने गोल भी नहीं होता, अंडाकार जैसे ओवल टाइप, ऐसे एक अंडाकार खड्डा खोदेंगे, उसमें मृतक को दफना देंगे। मृतक का जो सिर होगा वो उत्तर दिशा में और जो पैर होंगे वो दक्षिण दिशा में। दूसरा था अंडाकार गड्ढा खोदा, उसमें जो मृतक के शरीर को क्या है तोड़ मरोड़ के इकट्ठा करके दफना दिया। तीसरा, गड्ढा खोदकर मृतक को आभूषणों के साथ दफना देते थे। कालीबंगा सभ्यता में एक सिक्का भी मिला है
जिसके एक तरफ एक स्त्री का चित्र है और दूसरी तरफ एक चीता का, यानी चीता टाइगर का। तो इससे ये पता लगता है कि उस सभ्यता में कि मात्र सत्तात्मक था, वो सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, यानी माँ को देवी की तरफ पूजती थी। अग्निकुंड और हवन कुंड मिले हैं, अग्निवेदिकाएं और हवन कुंड मिले हैं। इस चीज से ये साक्ष्य होता है कि उस टाइम बलि प्रथा का था, बलि प्रथा वहां बहुत प्रचलित थी। मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और जो अब ये कालीबंगा की जो सभ्यता है उसकी बड़ा बड़ा परिचय हो गया। इसमें ये आपको बता दूं कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की राजधानी बताया जाता है, तीसरी राजधानी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कालीबंगा सभ्यता। इसी के साथ हमारा जो ये इसका सिंधु घाटी सभ्यता में जो राजस्थान के इतिहास में जो कालीबंगा सभ्यता थी वो टॉपिक खत्म होता है।